हेलो। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में मन लगा के कर रहे होंगे। हम लोगों ने मुगल काल में हुमायूं तो देखा था। अब हुमायूं के बाद हम आगे मूव करते तो बीच में शेरशाह सूरी हमारा मिस हो जाते। इसीलिए हमने सोचा कि अब हम शेरशाह सूरी को कवर करके फिर हम आगे मुगल सल्तनत में बढ़ेंगे। हिस्ट्री हम लोग का चल रहा था, उसमें हमने हुमायूं को खत्म किया था। अभी हुमायूं के पूरी डिटेलिंग हम लोगों ने देखी थी। अब हम लोग शेरशाह सूरी को देखेंगे और शेरशाह सूरी के साथ साथ और कौन से लोग उसके वंशज से जुड़े, जैसे शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह, फिरोज शाह और मोहम्मद शाह। इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, कौन कौन इंपॉर्टेंस थे, किन्होंने क्या क्या अपना रोल अदा किया। आइए हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी। 1540 से 1545 से बेसिकली ये वही टाइम होता है जिस समय शेरशाह सूरी का भारत पे दिल्ली पे मेन आधिपत्य इसका स्थापित होता है। 1540 वाला समय होता है जिस समय इसने हुमायूं को भारत छोड़ने पे विवश कर दिया होता है। इसके बचपन का नाम फरीद होता है और इनके पिता जो होते हैं वो हसन अली, जो बिहार के जागीरदार थे और बहलोल लोदी के दरबार में कार्यरत थे। इनके पिता हसन अली ये बिहार के जागीरदार थे और बहलोल लोदी के दरबार में कार्यरत भी थे। इसके साथ साथ पिता के मृत्यु होने के उपरांत ही मेन शेरशाह सूरी का वर्चस्व, शेरशाह सूरी का व्यक्तित्व, ये सब निखरता है। पिता की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी बिहार के नुमानी शासकों के दरबार में काम करने लगे और यहीं से इन्होंने अपने चालाकी, कूटनीति और सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया, जो कि हम लोगों ने देखा भी था कि किस तरीके से इन्होंने हुमायूं को हराया और एक टाइम पे थे कि ये मुगल सल्तनत के साथ ही लड़ रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि समय समय पर अपने विवेक का उपयोग करके अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाना ये चालाक व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। आइए आगे देखते हैं। बहार अली नुमानी ने ही फरीद को शेरशाह सूरी की उपाधि दी थी। बेसिकली जो फरीद है इनको शेरशाह सूरी की उपाधि किसने दी थी? बहार अली नुमानी ने दी थी। ये भी क्वेश्चन पुट हो सकता है कि शेरशाह सूरी को मींस फरीद को शेरशाह सूरी की उपाधि किसने दी थी? तो बहार अली नुमानी ने दी थी। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान का संस्थापक कहलाता है। इसने द्वितीय अफगान को संस्थापित किया था, चलाया था, दिल्ली पे गद्दी पे स्थापित हुआ था, बैठा था। इसने जिस वंश की स्थापना की थी उसको तोहफे-ए-अकबर शाही नामक किताब में देखने को मिलता है। इस किताब में ही देखा जाता है, इस किताब में ही मेंशन है कि शेरशाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की थी। ये की पॉइंट है, इसको आप लोग प्लीज मार्क कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1539 टू 1540 के युद्ध के मध्य से हुमायूं को इसने भारत छोड़ने पर संपूर्ण रूप से विवश कर दिया था और 1540 में जब हुमायूं भारत छोड़ता है तो फिर ये दिल्ली की सल्तनत अपने अंदर ले लेता है, अपनी मुट्ठी में लेता है और दिल्ली की गद्दी पे ये बैठ जाता है। इसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी दिल्ली की गद्दी पे बैठने के बाद। 1541 में शेरशाह सूरी ने गख्खर जाति को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन उनको संपूर्ण रूप से हरा नहीं पाया था, लेकिन तब भी उन पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध लगाने का क्या मेन मैटर था? इसने पश्चिमोत्तर सीमा पर सोहरतगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। यही एक यह मैटर था जो बताता था कि इसने उन लोगों के शक्ति पे नियंत्रण कर दिया है, शक्ति पे रोक लगा दिया है, जो रोक यह दर्शाता था सोहरतगढ़ का किला। 1542 में मालवा पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। 1543 में शेरशाह सूरी ने रायसेन पर आक्रमण किया और वहां के शासक पूरनमल को हरा दिया। और इस समय इसके द्वारा एक ऐसी घटना घटित होती है कि बहुत ही काले अक्षरों से लिखा गया है। इस समय वहां पे जो रानियां होती हैं, जो राजपूत होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वह सब लोग इसके और इसके सैनिकों की क्रूरता के भय से, जो इन लोगों ने जिस तरीके से अपना रवैया अपनाया था उसको देखते हुए वहां की राजपूतानियों ने जौहर कर लिया था और यह शेरशाह सूरी के चरित्र पे एक कलंक के रूप में
सदैव इतिहास में दर्ज है और ये सदैव दर्ज रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अपने जीवन में ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उसके जाने के बाद भी एक कलंक के रूप में सदैव याद किया जाए। तो इसलिए जीवन में जब भी करिए, जो भी करिए, अच्छा ही करिए, क्योंकि गलत कार्य तो सदैव गलत ही कहलाएगा। 1544 में मेवाड़ शासक मालदीव को इसने हराया था और इस अभियान के दौरान इसने यह कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के चलती मैं पूरे भारत को खो देता। एक युद्ध ऐसा जिसमें शेरशाह सूरी को यह लगता है कि अब तो मेरा हारना तय है। एक योद्धा ऐसा जिसने इसको ना मतलब क्या कहें, धूल उठा के बिल्कुल लिटा दिया था। इस तरीके से युद्ध था। इस तरीके से मेवाड़ के शासक ने ये युद्ध अभियान छेड़ा था कि शेरशाह सूरी को एक क्षण तो यह लगा कि मैं तो अब युद्ध हार गया, संपूर्ण रूप से हार गया। इसलिए उसने ये कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुकता। 1545 कलिंजर का अभियान एक दासी के लिए हुआ था। इसने क्या किया, राजा कीरत से कहा, इसको एक दासी पसंद थी और वो राजा कीरत के पास थे, तो इसने राजा कीरत से कहा कि मुझे वो दासी वापस कर दो। राजा कीरत ने कहा कि नहीं, मैं दासी नहीं वापस करूंगा, तुमको युद्ध लड़ना लड़ लो। शेरशाह सूरी ने कहा ठीक है, मुझे दासी तो चाहिए, युद्ध लड़ना है तो हम लड़ लेंगे। इसी युद्ध के दौरान जब राजा कीरत से युद्ध करने जाता है तो इसी युद्ध के दौरान कालिंजर के किले पे इसके सैनिकों के द्वारा, शेरशाह सूरी के सैनिकों के द्वारा बम फेंका जाता है, गोला, और वो कालिंजर के किले पे लग के वापस लौट आता है और शेरशाह सूरी के पास गिरता है। और शेरशाह सूरी के पास गिरने से उसी के ही विस्फोट से, उसी के ही आहत से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। कालिंजर जो एमपी में है और मोहाबा के पास है। तो ये चीज है, आप यहां से देख सकते हैं कि एक ऐसा शासक जिसने सबको हराया और हार गया एक दासी के कारण से अपना जीवन। तो समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि स्टडी में अक्सर करके लोगों को यहीं से सारी समस्याएं देखनी पड़ती हैं और वो डाइवर्ट हो जाते हैं अपने पथ से। तो पथ पे सदैव ही बने रहिए और इन सब तरीके की डाइवर्जन की चीजों को लाइफ से दूर रखिए। इतिहास सदैव सिखाता है सीखने के लिए। आप लोग, मैं आशा करता हूं, सीखते रहेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। कनिंघम ने इस मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। कनिंघम ने कहा है कि यह मकबरा जो शेरशाह सूरी का है ताजमहल से भी अच्छा है। इसका बेटा इस्लाम शाह योग्य था, परंतु उसकी मृत्यु 1553 में हो जाती है। बहुत योग्य था, लेकिन योग्य होने से क्या मतलब अगर उसकी मृत्यु हो जाए। इसके बाद फिरोज शाह शासक बना, जिसको मामा उसके थे मुबारक खां के द्वारा उसको मरवा दिया गया था। फिर शेरशाह सूरी के बाद एग्जैक्टली दिल्ली की गद्दी पे अफगानों के द्वारा बैठने के लिए कोई व्यक्ति था ही नहीं योग्य। अंतिम जिसने शासक किया, जो बैठा था, अंतिम शासक था सिकंदर शाह सूरी। और इसी समय हुमायूं फिर से भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए भारत में दाखिल हो चुका होता है। आइए हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं शेरशाह सूरी से रिलेटेड। शेरशाह सूरी का जो प्रबल शासन था, इसके सारे सुधारों को अकबर ने अपनाया था। शेरशाह सूरी ने जितने भी सुधार किए थे, जो भी व्यवस्थाएं लागू की थी, वह सब कुछ अकबर ने भी अपने काल में अपना लिया था, अपने काल में उसने चलाया था सारा चीज। और शेरशाह सूरी की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो भारत में अंग्रेजों और भारत के आजाद होने तक चली है। इतनी अच्छी व्यवस्था थी। इसने कम समय जीवन जिया, अगर ये लंबे समय जीवन जीता तो शायद ही बहुत बेहतर व्यवस्था करके जाता। टोडरमल जो शेरशाह सूरी के दरबार में थे, और यही टोडरमल है जो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक व्यक्ति कहलाते हैं। इसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रख दिया था, जिसको हम बिहार की आज राजधानी समझते हैं। जो बिहार का कैपिटल है पटना, उसका पहले नाम पाटलिपुत्र। और इसी ने जीटी रोड बनाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि आज 4 देश और भारत के 8 राज्यों को जोड़ती है। यह रोड जो बनाई गई थी, यह शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था। इसने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। कर चोरी रोकने के लिए इसने भूमि का नाप करवाया था, जिसको जब्ती व्यवस्था कहा जाता था। इसके समय पे जौनपुर जो था वो एक शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था, मतलब शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर थी उस समय वहां पे, इसीलिए उसको भारत का सिराज उस समय कहा जाता था। इसने सिक्का चलवाया था, सोना सिक्का जिसको असरफी और मोहरा कहा जाता था, चांदी जिसको रुपया कहा जाता था, तांबा जिसको दाम कहा जाता था। चांदी और तांबे का अनुपात जो था 1:64 था। इसने दिल्ली में किले हुना
नामक मस्जिद बनवाया था और इसे ही पुराने किले के नाम से आज भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी के समय पुलिस व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। मतलब यह कहा जाता था कि अगर उस समय कोई महिला निकल रही है जेवर जवाहरात लेके तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसको बोल दे, टच कर दे। चोरी करना बहुत दूर की बात है। ऐसी ही व्यवस्था हर राजा के हर शासनकाल में या हर जगह पे होनी चाहिए। शेरशाह सूरी के समय पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इसने कठोर न्याय व्यवस्था बनाया था। यही कठोर न्याय व्यवस्था ही थी जो अपराधों को कम कर देता था। भूमि नापने के लिए जबरनामन कर लगाया था। जो किसान की भूमि माप नहीं करवाता था उसको मुहाबिलाना नामक कर देना होता था। कुबियत दस्तावेज किसान की सहमति से पट्टे में दिए गए कर को लेकर था। मतलब यह वो दस्तावेज था जो किसान अपना मुहर लगाता था, किसान अपना मुंडा लगाता था, अपनी स्वीकृति देता था किस पे, जो पट्टे पे उसको कर लग रहा था। शेरशाह सूरी एक ऐसा शासक जिसने कम समय में बहुत बेहतर सुधार व्यवस्था की। इसके दूरगामी सोच का ही नतीजा है जो कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बहुत लंबे समय तक आगे चलती हैं। और शेरशाह सूरी का एक ही चीज था, अगर ये चीज नहीं होता तो शायद वो लंबे समय तक राज करता। आप सब लोग भी ये की पॉइंट्स के सारे मेंशन कर लें, नोट कर लें। ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बेस्ट हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे। जो भी डाउट्स हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। मैं साइड में हटता हूं, एक बार आप लोग प्रॉपर वे में स्क्रीन को देख लें। थैंक यू।